समझना। ये था सवाल, चूंकि वो तो साफ लिखा नहीं तो अपन ने यहां लिख लिया, ये सवाल है। आंसर आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए सुनना, कोई नहीं सुनना बड़े तसल्ली से। कुछ सवाल हैं अब बड़े, शुरुआत के सवाल सरल थे, छोटे छोटे थे, अब कुछ सवाल बड़े भी हैं, उनको भी आपको करना है सरल, बस आप अपने कंसेप्ट से ना भटकें। जो आपको 6 कंसेप्ट दिए हैं उन्हीं से ये सवाल लगेंगे। यूपी टेट में तो इतने नहीं आते बड़े, पर सुपर टेट में इतने ही बड़े आते हैं। मतलब सुपर टेट में लेंदी सवाल आते हैं, 20 क्वेश्चन रहेंगे। आप सोचो कि हम मैथ, कोई भी कहे कि हम मैथ के बहुत बड़े धुरंधर हैं कि नहीं, उसको मैथ बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हमारे पास बच्चे पढ़े हैं 68-69 हजार, तो वो कहते थे भैया मैथ तो यूं हो जाएगी, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी कितनी भी अच्छी मैथ हो तब भी तुम 20 में से रो आके 16-17 तक पहुंच पाओगे। और यही हुआ, वो कहा था कि भाई साहब 17 प्रश्न सही करने में पसीना छूट गया। तो प्रश्न अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी आए, यूपी टेट बहुत सरल रहता है, ठीक है सुनना। तो यहां देखते हैं कि ये है क्या, कुछ नहीं, ये एक बड़ा कोष्टक है, ये आपका बड़ा कोष्टक के अंदर क्लोज है। यहां पर देखें तो ये 8 है, इसमें माइनस कर दिया गया है ये वाला कोष्टक छोटा वाला, और इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं क्योंकि जगह अपने पास उतनी ही है, उतने में ही अपन को सॉल्व भी करना, ठीक है। क्या हाँ हाँ, ये अभी नहीं होगा, अभी कहां से हो सकता, क्यों नहीं होगा, डायरेक्ट कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन अभी ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये अंडरवुड के अंदर है, तो अभी डायरेक्ट नहीं, पहले अंदर से ओपन होता है, ध्यान रखना। जब भी ब्रैकेट आप ओपन करो तो बाहर से अंदर की ओर नहीं होता, हमेशा अंदर से बाहर की ओर ओपन होता है। आप अंदर से ओपन करो बाहर की ओर, सारे प्रश्न हो जाएंगे, इजी हो रहेगा, ठीक है ना। आप ऊपर से सोल्व करोगे वो गड़बड़ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास का नियम, पढ़ तो लेते हो आप लोग, लेकिन उसको अप्लाई करने सही तरीके से अप्लाई नहीं करते हो। बोर्ड मास का नियम आपने देखा होगा कि BODMAS, ये बोर्ड मास का नियम है। बोर्ड मास का नियम कहता है ब्रैकेट O यानी ऑफ D डिवाइड M मल्टीपल A एडिशन और सब्ट्रैक्ट। अब ये तो पता है, लेकिन इस ब्रैकेट में भी पहले रेखा कोष्टक होता है, फिर आपका छोटा कोष्टक होता है, फिर मंझला कोष्टक होता है, और फिर लास्ट में बड़ा कोष्टक होता है। और ये बड़ा कोष्टक है, अगर हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तो गलत तो होना तय ही है, ठीक है ना। तो पहले जो छोटा कोष्टक है उसके अंदर की संक्रिया आप करो, उसके अंदर आपको प्रोसेस करनी है। चलिए तो देखते हैं सर, समझना। अभी हम सीधा पढ़ा रहे हैं, जब बोर्ड मास पढ़ाएंगे तो सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे, मतलब आपको। ये तो अभी बीच में हमने घातांक करनी टॉपिक उठाया है कि पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो ये ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट रहने देते हैं, यहाँ 8 है, 8 लिखा रहने देते हैं, ये माइनस है। इसके बाद ये कोष्टक है। अब देखना, यहां से ओपन करना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले क्या ओपन होता है उसको देखते हैं। तो ये दिया गया है 4 की पावर 9/4, कोई दिक्कत नहीं है, 4 की पावर 9/4 है, तो हम इसको 4 को 2 के रूप में तो लिख सकते, 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो 4 है इसको 2 की पावर क्या लिख लेंगे 2, और होल पावर क्या रहेगा 9/4। तो हम डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई करा दें 2 की घात में 9/4 का, कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी। मतलब फिर हम होल पावर करें फिर मल्टीप्लाई करें, अब इतना तो अंडरस्टैंडिंग आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पर सीधा क्या करा देंगे 9/4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। फिर यहां चलते हैं, यहां पर भी कुछ नहीं करना है, ये आपका करणी की घात है, और यहां पर जब कुछ नहीं दिया हो तो घात क्या मानी जाती है 2 मानी जाती है। हम इस करणी की घात को जब भी हटाएंगे, तो हमने आपको ध्यान करो बताया था कि जब भी करणी की घात को हमको हटाना हो तो x की पावर में 1 के अपोन में उस करणी की घात को लगा देते हैं। तो यहां पर भी तो हम यही कहेंगे कि 2 के ऊपर, जो कि अलग अलग संख्याएं हैं, क्योंकि यहां पर करणी के रूप में अगर x इंटू वाई होता तो यहां पर x की पावर भी 1/2 आता और y की पावर भी 1/2 आता, यानी कि दोनों की जगह घात में क्या आता 1/2 आता। तो हम क्या करेंगे, हम सेम वही करेंगे, यानी कि 2 की पावर भी, ये चूंकि मल्टीप्लाई में ही है तो ये 2 की पावर हम क्या कर देंगे 1/2, और ये 2 की पावर ऑलरेडी 2 है, लेकिन फिर भी 1/2 क्या होगा आप इसमें मल्टीप्लाई होगा घात में। तो 2 की पावर 2 तो है, लेकिन फिर भी 1/2 आपका क्या होगा करणी की घात मल्टीप्लाई इसमें होगी, यही होगा। अब इसके बाद ये ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा क्लोज, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, और ये बड़ा ब्रैकेट। लेकिन अभी नीचे वाला पार्ट रह गया, उसको और देख लेते हैं कि क्या कह रहा। तो देखो 2 तो 2 ही है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं, हम इस 2 को 2 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि इसमें कोई जरूरत है नहीं कुछ करने की। ये आपकी करणी की घात है, फिर वही करणी की घात है, तो अब अंदर -2 पावर है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा प्रोसेस है करणी की घात जो दी गई है, इस 2 के ऊपर -2 घात है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई क्या करा देंगे 1/2 करा देंगे,
वही सेम प्रोसेस है जो हमने ऊपर की वही यहाँ की। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताओ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो चूंकि सर इसको छोटा ही करते जाएंगे क्योंकि जगह तो उतनी ही है, यहाँ कर लेते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ समझते हैं, देखना। अब इसके बाद ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसके बाद फिर लेते हैं दूसरा तरीका, क्या करते हैं, फिर वही ब्रैकेट वही 8 हमने यहाँ लिख लिया माइनस। फिर इसके बाद अब देखना, आप 2 से इसको काटोगे तो आपका कितनी बार कट गया है, 2 बार कट गया है। 2 से ये जो है वो आपका 2 कट गया है, 2 से ये भी आपका क्या कट गया है, 2 कट गया है। कैंसिल आउट आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या बचा है, 2 की पावर 9/2। तो हम इस कोष्टक के अंदर क्या लिख लेंगे, 2 की पावर केवल 9/2। अब देखना ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर 2 की पावर 1/2 है, तो 2 की पावर 1/2 हमने लिख लिया। 2 की पावर क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही है। इसके बाद इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसकी होल पावर अभी 1/2 है। फिर बाद में ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, अपॉन में लेके आते हैं। देखना ये 2 है, देखना ये माइनस का चिन्ह नहीं हटा, माइनस का चिन्ह माइनस का है, तो ये आपका जब माइनस का चिन्ह 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये 2 दिया है और मल्टीप्लाई में 2 की पावर क्या दिया है, -1। अब 2 की पावर -1 जब नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। भाई अगर कहीं पर -2 की पावर -1 है, अगर इसके मल्टीप्लाई में 2 है तो हम इसको इस प्रकार से ही तो लिखेंगे, 1/2 ही तो कर देंगे, क्योंकि जब भी 2 की पावर -1 नीचे जाएगा तो इसकी घात किसकी हो जाएगी, प्लस की। और ये तो मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 जो है वो आपके कट जाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं भाई, x दिया है और x की पावर -1 दिए हैं गुणा में, तो उसका मतलब तो यही है x इंटू 1/x, x से x कट गया, क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों को काट दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही काट देते हैं, अपॉन में ले आके काटो या यही काट देते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि और क्या रह गया है। यहाँ लिख लेते हैं यहाँ, तो अगले स्टेप में फिर वही 8 माइनस। अब काफी कुछ चीजें कम हो गई हैं, ये सब सिर्फ केवल मल्टीप्लाई रह गया है, बाकी ये तो आपका जो है वो टोटल ओवरऑल कट ही गया है, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो केवल ऊपर की संख्याएं रह गई हैं, उनको लिख लेते हैं। 8 माइनस कोष्टक के अंदर क्या रह गया है, 2 की पावर 9/2 इज मल्टीप्लाई बाई, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है, 2 की पावर 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्या रहेगा, 1। इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं सर। और इसकी होल पावर आपकी क्या दे दी गई है, 1/2 दे दी गई है। यही दे दी गई कि नहीं दे दी गई। अब ये ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। अब सवाल यही बचा कि नहीं बचा। अब इसको देखो, आधार अगर समान है, आधार अगर समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो घातों को आपस में जोड़ लो। तो यहां पर अगले कोष्टक में हम लिखेंगे 8 माइनस, इस ब्रैकेट में 2 की घात के ऊपर ही 9/2 प्लस 1/2 और प्लस आपका ये 1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से जोड़ लेंगे और इसकी होल पावर 1/2 और इस प्रकार से ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। फिर देखना सर जरा, अब इसके बाद क्या करते हैं अगला स्टेप, फिर वही 8 माइनस, अब इसको जोड़ ले, 9/2 1/2 और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ठीक है ना। एक बार इसको आप जोड़ेंगे तो 9/2 प्लस, वैसे भी 1/2 1/1 और 1/2 आप जोड़ोगे तो वैसे भी आपका क्या आ जाएगा, 3/2। अरे सीधा एलसीएम ले लो या 1/2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं, 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ 2 आया है तो 2 का भाग दोगे 2 में एक बार, यानी कि 9 का यहाँ आ गया, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 यहाँ आ गया, यही आएगा कि नहीं आएगा भाई। 2 का भाग दिया 2 में, यहाँ 1 का भाग दिया 2 में, 2 आया, 2 का गुणा ऊपर किया तो प्लस कितना आ गया, 2। तो 9 10 और 2 12, यानी कि 12/2 और उसमें भाग दे दिया तो कितना आया, 6। यानी कि ये सारी घात जो है वो कट-पिट के कितनी बचेगी, केवल 6। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 2 की पावर कितना आ जाएगा आपका, 6। होल पावर अभी 1/2 दिया कि नहीं दिया, ये बताओ। अब इस 1/2 होल पावर का 6 में क्या करा देंगे गुणा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 8 माइनस 2 की पावर 6 और इस मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया है, 1/2। 2 से ये 6 कितनी बार कट गया, 3। यही रहा कि नहीं रहा। आगे अगर ले गए कोष्टक, 8 माइनस 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 8। तो 8 में से 8 घट जाएगा, उत्तर आपका क्या आएगा, 0। 8 में से 8 घट गया तो उत्तर कितना आ गया, 0। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब तुम लोगों ने कहाँ गलती कर दी, कोई बात नहीं, अब तो समझ पाए कि नहीं कि क्या दिक्कत है। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। तुम लोग ये समझ लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब थोड़े से आज अच्छे सवाल लेते हैं ताकि तुम्हें, नहीं नहीं नहीं, एक आध सवाल ऐसे आते हैं, सारे नहीं, परेशान ना हो।
इतने सवाल नहीं आएंगे कि एक जैसे पैटर्न के इतने सवाल आ जाएं। घातांक करनी के आपके पेपर में केवल 2 सवाल आएंगे मैक्सिमम 3, नहीं तो 2 ही आते हैं बस। अब 2 सवालों को अगर तुम्हें इजी लगेगा तो तुम कर दोगे। हाँ तो फिर नंबर गया, वो तो निश्चित सी बात है कि अगर आप थोड़ा बहुत मिस करते हैं तो फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने शायद कल बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये बताना है। चलिए ये बताना है, लेकिन इसको भी अभी बता रहे हैं, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। पहले इसको देखते हैं, ठीक है ना, पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसको। क्या दिया है, देखना, ये फिर सही नहीं छपा, हम सही लिखते हैं यहां पर ताकि समझ पाओ। ये लिखा है यहां, इसको यहां लिख लेते हैं, x की पावर है x और मल्टीप्लाई में है ये √x, ठीक है ना, वो करनी के रूप में लगा दिया, वो गलत है, मल्टीप्लाई में है। फिर बराबर इसके क्या दिया है, इसके बराबर में दिया गया है x और फिर मल्टीप्लाई में है √x की होल पावर, यहां क्या दिया है x। तब पूछा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है, अब पूछा है कि x का मान क्या होगा, ये आपको बताना। चलिए चलिए देखना, समझना, x का मान केवल आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब नहीं लगा पाओगे आप लोग, इसलिए हम कहेंगे भी नहीं कि तुम लोग व्यर्थ प्रयास करो। सुनो इधर, सीधा ही देखते हैं। ये x की होल पावर x √x है और ये दिया है x इज मल्टीप्लाई बाई √x की होल पावर x है। सबसे पहले इस रूट की घात को क्या करते हैं, करनी की घात को घातांक के रूप में लिख लेते हैं। तो यहां पर x का x लिखा रहने दिया, ये x लिखा रहने दिया, यहाँ x की पावर क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। बराबर में क्या किया, x इंटू एक्स की पावर क्या कर दिया, 1/2 और होल पावर आपकी क्या दी गई है, x, इसको ज्यों का त्यों हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखना, x आधार समान है, x और x आधार समान है, तो अगर आधार समान होगा तो घातें आपस में क्या कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहां पर x की पावर हमने क्या किया, x और ये 1, चूंकि यहां कुछ नहीं है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2, यही होगा कि नहीं होगा। और बराबर में यहां पर अगर देखें तो x की पावर पर ये 1 है, तो यहां पर भी 1 + 1/2 और होल पावर ऑलरेडी क्या लगी हुई है, यहां पर x लगी हुई है, यही तो करेंगे। अब यहां पर x की होल पावर, x की पावर 1 + 1/2 है, इस 1 + 1/2 को क्या होगा, 3/2। भाई 1 + 1/2 आपस में जोड़ोगे तो ये घात कितनी हो जाएगी, x की पावर 3/2, यही होगा कि नहीं होगा। बराबर में दूसरी तरफ अगर देखें तो ये क्या है, ये आपका सीधा हो गया x की पावर 3/2, लेकिन इसकी होल पावर क्या दी गई है, आपकी x दी गई है, यही हुआ कि नहीं। अब यहां पर तो ये की पावर है, ध्यान से समझना, यहां पर तो ये की पावर है, यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया x की पावर 3/2, लेकिन बराबर में ये x की पावर 3/2 की होल पावर x है, मतलब x की पावर 3/2 का मल्टीप्लाई केवल किस में कराना है, 3/2 का मल्टीप्लाई आपको x में करा देना है। यहां पर घात नहीं है, ये मल्टीप्लाई के रूप में है। ये हमने तुम्हें 5वीं या 6वीं प्रॉपर्टी में बताया था कि होल पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, और अगर वैसे दिया हो तो फिर आपका क्या है, सीधा रहता है। ठीक है, अब यहां फिर देखना, यही आप समझ लोगे, ये देखो x, ये देखना जरा, ये देखो आप यहां पर x और ये x, तो आधार तो समान हो गए। अगर आधार समान है तो इसकी ये घातें जो हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। भाई ये आधार समान है x और x, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो हम घातों को कहां लिख लेते हैं, यहां ऊपर, और घातों को लिखते हैं क्या, x की पावर 3/2 और बराबर में क्या आएगा, 3/2 इंटू क्या आएगा आपका x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप हमें ये बताओ, यहां तक
बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आप हमें बताओ, बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बस केवल यही काम था, बाकी तो आसान है। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब क्या कह रहे हैं आप, हम नहीं समझ पा रहे। ये कहाँ पूछ रहे हैं? ये तो देखो x की पावर 3/2 की होल पावर x है। अब अगर यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी होता, यहाँ x की पावर ये जो 3/2 था, अगर होल पावर यहाँ 5 होता, सपोज दैट, जरूरी थोड़ी x है 5 होता, y होता, z होता, p होता, q होता, कुछ भी होता। तो इसका रूल क्या है कि जब भी कभी x की पावर n की होल पावर m होगा तो हमेशा ये किस में जाएगा, x की पावर n इज मल्टीप्लाई बाई m में जाएगा। तो ये हमने किया क्या है, यहां 3/2 में x का गुणा ही तो किया, x की पावर 3/2 इज मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, x कर दिया। तो 3x/2 ही तो हो जाएगा, ये 3x/2 ही तो हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं? नहीं कोई दिक्कत है तो पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस केवल उसी प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये x की पावर 3/2 बराबर 3/2 इज मल्टीप्लाई बाई x है। अब यहां घात के ऊपर है 3/2, यहां 3/2 x में मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में जो x है उसको हम इसके नीचे ले आए, तो ये ऊपर वाली जो संख्या रहेगी x की पावर 3/2 रहेगी, नीचे जो है इसके नीचे x आएगा, तो बराबर में केवल 3/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप तो ये बताओ, बचेगा। अब यहां पर इस x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये x की पावर 3/2 है, ये x ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे भी प्रॉपर्टी पड़ी है कि x की पावर 3/2 और x की पावर 1 है, तो ध्यान करो x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो इसको फॉर्मूला कहते हैं x की पावर a माइनस b, क्योंकि अगर ऊपर इस प्रकार से घात है, नीचे इस प्रकार से घात है, तो x के ऊपर ही हम a माइनस b के रूप में लिख सकते हैं। या हम इस प्रकार से ले जाएं कि x की पावर 3/2, x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो गया, और x की पावर -1 हो गया तो इसको हम आधार समान है तो पुनः घातें आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने का मतलब है 3/2 में से एक घट जाएगा, क्योंकि एक जो है वो किसका है, माइनस का है। तो यहां पर सीधा ये लिख दें x की पावर 3/2 माइनस क्या कर दें 1, और बराबर में तो आपका क्या चल रहा, 3/2 चल ही रहा है, तो बराबर में 3/2 तो रहने ही देंगे। और थोड़ा अच्छा सा लिख दें, क्योंकि ये इतनी लाइनें खींच दी हमने, x x x और ये मल्टीप्लाई में है बराबर 3/2, तो x की पावर 3/2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 3/2। अब इसको सॉल्व करोगे, 3/2 में से -1 घटा दोगे तो कितना बचेगा, x की पावर 1/2 ही तो बचेगा। तो यहां पर x की पावर 1/2 ही तो बचेगा, क्यों, क्योंकि 3/2 में से एक घटाओगे तो यहाँ 1 और 2 एलसीएम आया, ये 3 - 2 यानी कि 1/2 ही तो बचेगा। ठीक है, अब x की पावर 1/2 बराबर कितना आ गया, 3/2, ये आया कि नहीं आया। अब यहां से हमें x का मान चाहिए, तो जब x का मान अगर चाहिए है और यहाँ ये 1/2 है, तो इस 1/2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहां पर जो दिया है कि ये मान हमने यहां तक निकाल लिया, और ये दिया है x की पावर 1/2 बराबर 3/2, तो हमें यदि इसको हटाना है तो स्क्वायर बोथ द साइड, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो x की पावर 1/2 की होल पावर 2 बराबर 3/2 की होल पावर क्या रहेगा, 2। तो ये 2 से 2 तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो केवल x बचेगा, क्योंकि यहाँ x की पावर 1/2 इज मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 2 4, तो यहाँ x का मान कितना आ गया, ये x का मान केवल कितना बचा है आपका, 9/4 ही तो बचा, क्योंकि यहाँ तो 1 बचा, तो x बराबर मान कितना आ गया, 9/4। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो। तो सवाल अब थोड़े लेंदी हैं, तो हमने वो बाद के लिए रख लेते हैं कि थोड़ा कठिन सवाल भी लेना है, ये नहीं कि बस केवल आप सिंपल सवाल ही लगा लें और काम हो जाए। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो सर, बोलिए बोलिए सर जी, ये बात समझ पाए कि नहीं। ठीक है, एक ये सवाल अब तुम लिखो और इसका आंसर हमें बताओ, और नहीं बता पाओ तो तुम घर से लगा के लाना और तब बताना हमें। लिखो इस सवाल का लिखो, x की पावर 3/2 बराबर x की पावर 3/2 की होल पावर x
तब x का मान क्या होगा। एक ये सवाल लिखो, फिर हम और आगे चलते हैं। पहले तुम ये सवाल लिखो। लिख लिया? अरे करना थोड़ी है, तुम बस लिख लो, उसके बाद करना बाद में आंसर। ये तो आपको बताना पड़ेगा। यही सेम आंसर आएगा 9/4। करके देखना जहां तक है, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर नहीं है अभी, लेकिन सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा सेम। एक ये सवाल लिखो, ये तुम्हें घर के लिए 2 सवाल दे रहे हैं। जब तुम ना कर पाओगे तो हम बताएंगे, या फिर बाद में अभी हम करके बताते हैं। एक सवाल ये और लिखो। एक सवाल ये और लिखो, 2 की पावर x बराबर 16 की पावर 2 की पावर 3x। देखो ये इस प्रकार से लिखा है, नहीं तुम गलत लिखो। 2 की पावर x है ये, ठीक है ना, नहीं तो मल्टीप्लाई समझो, और बराबर में 16 की पावर 2 की पावर ये पूरा 3x है। इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। इसका x का मान -1 आएगा। ये हम तुम्हें उत्तर पहले बता दे रहे हैं इसका। ये 2 सवाल तुम्हारे लिए हैं। एक बार कोशिश करोगे करने की, शायद हो जाए, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। पहले को आंसर तो 9/4 आए, 9/4 ही आए। 9/4 आएगा पहला जो अभी लिखाया है, सेम आएगा। थोड़ा आप कोशिश करो सोचने की, तो जो हमने अभी कराया वो सेम ही सवाल है आधा। ठीक है, अब चलें आगे, ठीक है ना। इधर देखना है तुम्हें, वहां नहीं, वो तो तुम्हें हमने घर के लिए दे दिया, ठीक है ना। ये x की पावर 3/2 बराबर x की पावर 3/2 की पावर x। ये सेम सवाल है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, पर यहां देखोगे तो पता चलेगा कि ये देखना, x की पावर 3/2, यही तो है, बराबर x की पावर 3/2 की होल पावर x। यही है, यही है। अब देखना जरा अपनी कॉपी में अभी जो हमने जो सवाल कराया, ये मैच नहीं कर रहा क्या यहाँ पर? ये नहीं कर रहा मैच यहाँ, ये नहीं दिख रहा, ये वाला नहीं कर रहा मैच। अब वो सवाल यहां दिया था इस रूप में, इसको यहां से लगाना है बस। सेम सवाल है, दिया कि नहीं दिया, तो आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा 9/4। तो हमने इसलिए कहा कि एक तो हमने करा दिया, अब इसको तो तुम्हें कर लेना चाहिए, मतलब, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं सर, और सवालों पे देख लो सर। अब एक ये सवाल लेते हैं, ए बी सी अलग अलग धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं, जैसे कि क्या हुआ, हाँ, a² VQ C की पावर 4 इज इक्वल टू 49392। तो ए बी सी के मान क्या होंगे, ये आपसे क्या किया है, पूछा है। सेम वही सवाल है, बस थोड़ी थ्योरी लिख दी कि अलग अलग धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं। क्या है, ए बी सी, यानी इसका मतलब यह है कि एक तो अलग अलग का मतलब है सेम संख्या नहीं होगी ए बी सी, कि ए का मान भी 1 हो जाए, बी का मान भी 1 हो जाए और सी का मान भी 1 हो जाए। तीसरा धनात्मक, कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी, ठीक है। चौथा अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य नहीं जो किसी से कट जाए, 4 नहीं होगा। अभाज्य संख्याएं जो है वो 2 से 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से आएंगी। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19
17, इस प्रकार से संख्याएं जो है वो आपकी रहेंगी। इसका मतलब ये है। अब सॉल्व तुम्हें वैसा ही करना जैसा हमने तुम्हें बताया है, तुम सेम पैटर्न उसी की भांति इसको क्या करो, सॉल्व करो। देखना बड़े आराम से। क्या बताया था हमने, तुम्हें ये संख्या पकड़नी है। कितनी दी गई है ये संख्या, ये संख्या दी गई है आपकी 49392, ये संख्या दी गई है 49392। तो ये जो 49392 संख्या है, पहले इसके ही आपको डिवाइडेशन करना है। तो 49392 जो संख्या है, पीछे 2 है तो 2 से कट रही है संख्या, 2 से आप इसको काटोगे तो 2 बार, फिर पहाड़ा पढ़ोगे 4 बार, फिर पहाड़ा पढ़ोगे 6 बार, फिर पहाड़ा पढ़ोगे आप 9 बार, यानी कि फिर पहाड़ा पढ़ोगे 9 बार और फिर पहाड़ा पढ़ोगे 6 बार। इतनी बार ही कटेगा कि नहीं कटेगा ये बताओ। अभी भी लास्ट में 6 है तो पुनः 2 से कट रहा है, 1 2 3 और आपका 4 और आपका 8। अभी भी लास्ट में 8 है तो फिर 2 से कट रहा है, 2 12 आपका 1 7 और 4। बात समझ पाए। अभी भी लास्ट में 4 है तो पुनः 2 से कट रहा है, तो 2 से आप अभी जब तक कट रहा है तब तक काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं कटे तो अपने आप हम रुक जाएंगे। 2 से इसको काटा 3 बार, अब ये 1 जो है इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा भाग, तो भैया भाई 2 का पहाड़ा पड़ा 6 बार तो 2 3 6 कट गया, 1 बचा है। अब 1 हमने अंक उतारा, अब 1 अंक उतारा है, शेष नहीं बचा, तो अंक जो उतारा है 2 का भाग जा नहीं रहा, तो हम क्या करते थे, 0 बढ़ाते थे। वहां ध्यान करो, भागफल की जगह पर 0 बढ़ाते थे और फिर 7 का अंक उतारते थे। अब 2 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 17 से ज्यादा ना हो, तो 2 8 16, फिर 1 बच गया तो 2 7 14। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटने की कोशिश करो। क्या 3 से कट रहा, तो संख्या चेक कर लो कट रही कि नहीं कर रही। 7 और 8 15 और 15 3 18, यानी कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य, तो संख्या 3 से कट जाएगी। अब काट दो 3 से, 3 एकम 3, ठीक है, 0 का 0, 3 दूनी 6 और 3 का 9 बार पहाड़ा पड़ोगे तो 27। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। फिर आगे चलते हैं। अब 1029 को फिर काटेंगे, थोड़ा ऊपर लिख लें इसको इस प्रकार से, ठीक है ना। अब 1029 फिर काटोगे आप, 1029 फिर काटोगे 3 से, 9 2 11 1 12, अभी कट रही है क्योंकि इन अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य है, तो ये 1029 संख्या जो है वो 3 से कटेगी। 3 का पहाड़ा पड़ोगे 3 बार, यानी कि आपका 9, ठीक है, फिर 1 शेष बचा है 12, फिर आपका 3 का पहाड़ा 3 बार, यानी कि 9, ठीक है। अब 343 बचा है, और 343 जो है क्या हुआ, 343 बचा है। अब 343 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। वैसे 7 का घन होता है 343, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 का पहाड़ा पड़ोगे 4 बार, क्योंकि 5 बार ज्यादा हो जाएगा। फिर जो शेष बचेगा 9 बार, 7 9 63, फिर 7 का पहाड़ा पड़ोगे 7 7 49, फिर 7 का पहाड़ा पड़ोगे 1 बार। तो अब ये हमने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद अब देखते हैं इनका मल्टीप्लाई, तो ये लिख लेते हैं यहां पर, इस 49392 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2। अब यहां पूरे नहीं लिखते हैं, सीधा लिख लेते हैं। देखो 2 2 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 4, 3 3 के कितने बन रहे हैं, 2, 7 7 के कितने बन रहे हैं, 3, तो सीधा लिख लेते हैं। 2 की पावर कितना रहेगा, 4 इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर कितना रहेगा, 2 इज मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर कितना रहेगा, 3, बराबर में इस तरफ आओ तो आ जाएगा a स्क्वायर, फिर आ जाएगा b की पावर 3, फिर आ जाएगा c की पावर क्या रहेगा, 4, यही रहेगा। तो सीधा तो कंपेयर हो रहा है। अब देखना कैसे कंपेयर कराओगे महाराज। ये घात 2 है, समझना जरा, तो घात यहां 2 है तो यहां क्या 2 घात आ रही, यहां तो घात इक्वल होगी, वही a का मान होगा, तो अब a का मान क्या होगा, 3। बात समझ पाए कि नहीं। यहां ये अंक मैच नहीं कराने, यहां अंकों का मान निकालना है ए बी सी का, यहां ऑलरेडी घातों के मान दिए गए हैं, तो a का मान कितना आ गया, 3। फिर अब 3 पावर कहां है, 3 पावर यहां है और 3 पावर यहां है, तो b के मान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 7, तो b का मान कितना हो गया है आपका 7। फिर अगर हम कहें कि अब c, तो c आपका ये है और c की पावर 4 है, तो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो c का मान कितना हो गया, 2। तो ये तीनों मान निकल आए ए बी सी के। a 3 है ये भी अभाज्य है, b अब 7 है वो भी अभाज्य है, और c 2 है वो भी अभाज्य है। तीनों संख्याएं जो है वो अलग अलग धनात्मक अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, यानी हमारा आंसर सही है। यहां तक कि देखना ये जरूरी नहीं ए बी सी के मान निकलवाए, हो सकता कुछ इक्वेशन दे देगा, बताओ 2a² प्लस bc का मान क्या होगा,
बात समझ पा रहे हैं ना हमारी? जरूरी नहीं कि एबीसी के केवल मान निकलवाए, कोई इस प्रकार से प्रश्न लिख के हो सकता है कोई इक्वेशन लिख दे कि बताओ, अब मान लो ये एबीसी के मान ना निकलवाता, वो कहता 2a स्क्वायर प्लस बीसी का मान बताओ, तो कैसे निकालते? इसमें a का मान रख दो, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 20 का मान कितना है 7 इंटू सी का मान 2, इसको सॉल्व करके ए स्क्वायर प्लस बीसी का मान निकाल देंगे, या 2a स्क्वायर बीसी का मान निकाल देंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, इसको जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं सर? ठीक है, चलिए, जरूरी नहीं, ये तो हमने अपनी तरफ से बताया कि अगर ऐसा आ जाए तो भी आप कर लेना, वैसे एबीसी के मान चाहिए तो एबीसी के मान ये रहे। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, देखना बहुत बढ़िया। ये बताओ, a की पावर b बराबर 64 है, v डज नॉट इक्वल टू 1 है, तो a अपॉन b और v अपॉन d के अधिकतम संभव मानों का योग क्या होगा? ये सब अच्छे सवाल हैं सर, आज तो सब कठिन ही सवाल करा रहे हैं हम, सरल तो कल और परसों 2 दिन तो करा दिए, ठीक है ना। तो अब ये दिया है a की पावर b बराबर 64, v डज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि b 1 के बराबर नहीं है, a की पावर b का मान 64 है, तो फिर बताइए a अपॉन v और v अपॉन d के अधिकतम संभव मानों का योग क्या होगा, ये पूछा है। मतलब क्या समझते हैं, देखना है, तुम बस केवल सुनो, अब तुम्हें ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है ये? a की पावर v का मान कितना दिया गया है? 64, यही कह रहे। तो a और b का मान 64 कब कब हो सकता? ये तब हो सकता, ध्यान रखना, a का मान v का मान 1 नहीं होगा, ये कंडीशन है, v डज नॉट इक्वल टू 1, v का मान 1 नहीं रखना, नहीं तुम 64 की पावर 1 कर दो, ठीक है ना। तो v का मान 1 नहीं है, तो फिर इसको हम बदलें, तो किस प्रकार से बदलेंगे? तो अब आपको जब समझ में ना आए तो पहले आपको इस प्रकार से फैक्टर करने पड़ेंगे कि 64 के भैया फैक्टर कर लो। तो 64 को 2 से काटोगे तो 32 है, फिर 2 से काटोगे तो 16 है, फिर 2 से काटोगे तो 8 है, फिर 2 से काटोगे तो आपका, जब आप 2 से काट रहे हो तो 4 है, फिर 2 से काट रहे हो तो 2 है, फिर 2 से काट रहे हो तो 1 है। तो एक मान तो यही आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर हम 6 लिख सकते, जिसमें a का मान 2 हो गया और b का मान कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो क्या केवल यही लिख सकते हम a 2 की पावर 6? नहीं, हम a अपॉन v को 64 की जगह पर और भी तो लिख सकते कुछ। क्या लिख सकते? यहां पर देखना, ये 2 2 के अगर हमने जोड़े बना लिए तो कितना हो गया? 4 4 4 गुणे 4, तो 4 की पावर 3 भी तो हम लिख सकते, 4 की पावर 3 का मान भी तो 64 होगा। अगर हमने इन 2 के 3 3 के जोड़े बना लिए महाराज, ये 3 3 के जोड़े बना लिए, 3 3 के, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो गया? 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो गया? 8, 8 गुणे 8 भी तो 64 होता, यानी कि 8 की पावर 2 भी तो आपका क्या होगा? 64 होगा। यानी कि एक प्रकार से हमने ये क्या मान लिख लिए? 64। कई प्रकार से लिखा जा सकता, क्या और कुछ लिख सकते? अब तो नहीं बनेगा स्क्वायर, क्योंकि जितने मान है इसी से तो निकल के आ रहे, अब तो कोई पेयर बना ही नहीं। एक बार हमने सभी को अलग अलग ले लिया, एक बार 2 2 के पेयर बना के देख लिए, एक बार 3 3 के पेयर बना के देख लिए, अब 4 4 के पेयर बन नहीं रहे, तो अब कोई वर्ग होगा नहीं, ठीक है ना, कोई पेयर आपका जो इस घात के रूप में बनेगा नहीं। अब 3 मान निकल के आए, या तो मान a का 2 होगा और b का 6 होगा, या तो मान a का 4 होगा और b का 3 होगा, या तो मान a का 8 होगा और b का क्या होगा? 2 होगा। तो यही मान निकल के आए कि नहीं आए? पहले यहां लिख लें कि a का मान या तो 2 होगा और b का मान उस कंडीशन में 6 लेना पड़ेगा। अगर a का मान तुम भैया 4 लोगे तो उस कंडीशन में b का मान 3 लेना पड़ेगा। अगर a का मान तुम 8 लोगे, उस कंडीशन में b का मान तुम्हें कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। ये 3 केस बने हैं, इसके अलावा तो और कोई केस बना नहीं। अब पूछ क्या रहा, अब उस पर चलते हैं कि भैया तुम पूछ क्या रहे। वो कह रहे a अपॉन v और v अपॉन a के अधिकतम संभव मानों का योग, यानी कि a अपॉन b और b अपॉन a के दोनों a अपॉन b और b अपॉन a के, पहले तो आप a अपॉन b और b अपॉन a का अधिकतम मान निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो a अपॉन b की कब आएगी, b अपॉन a की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, फिर मैक्सिमम दोनों की मैक्सिमम वैल्यूओं का क्या कर दो तुम? योग कर दो बाद में। तो मैक्सिमम a अपॉन b की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब a जो है वो b से क्या रहे? बड़ा रहे,
भाई अगर ऊपर की संख्या बड़ी होगी और नीचे की संख्या छोटी होगी तो अपने आप मान जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। अंश का मान अगर हर से अधिक है, भैया अंश का मान 14 है और हर का मान केवल 1 है, तो निश्चित सी बात है कि इस भिन्न का मान a अपॉन v का मान बड़ा होगा। अगर हम इसकी जगह 1/14 कर दें तो हर का मान बड़ा हो गया और अंश का मान कम हो गया, तो ये तो दशमलव में मान आ जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो मान कब अधिक होगा, जब ऊपर वाली संख्या का मान क्या हो, अधिक दिया हो। तो a का मान कहां ज्यादा दिया और जहां b का मान कम दिया हो, तो भैया a का मान यहां 8 है और b का मान 2 है, तो 8/2 अगर करोगे तो 4 आ रहा, यहां 4/3 करोगे तो देखना, यहां करके आप चाहो तो देख लो, यहां अगर तुमने 4/3 लिया, यहां 2/6 लिया, यहां तुमने 8/2 लिया, तो किसमें मैक्सिमम मान आ रहा, ये तो दशमलव में पहुंच गए, ये आपका 1 पॉइंट समथिंग के आसपास पहुंच गए और इसको सीधा 2 चौके 8 यानी कि 4 आ रहा है। तो मैक्सिमम मान कहां आएगा, जब a का मान आप कितना लोगे 8 और b का मान कितना लोगे 2, तो 8/2 हम कहां रखेंगे, a अपॉन v की जगह पर रखेंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? लेकिन अब b अपॉन a का मैक्सिमम मान कब आएगा, जब b का मान अधिक हो और a का मान क्या हो, कम हो। तो b अपॉन a चेक कर लो, b अपॉन a के लिए एक बार 6/2 लिखोगे, फिर आप 3/4 लिखोगे, फिर आप 2/8 लिखोगे, यही लिखोगे। तो ये आप मान देख रहे हो, 2 का भाग 6 में दे रहे हो 3 है, इसका भाग दोगे तो आपका लगभग दशमलव में आएगा, इसका मान दोगे तो ये भी दशमलव में आएगा, तो ये तो कम ही हो रहे हैं। तो सबसे अधिक वैल्यू b अपॉन a की कब आएगी, जब b का मान क्या लेंगे हम, जब b का मान हम लेंगे 6 और a का मान हम लेंगे क्या, 2। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर जो b का मान है वो कितना लेंगे 6 और a का मान कितना लेंगे 2, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आया है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आया है, इसका मान मैक्सिमम 4 है, इसका मान मैक्सिमम 3 है, 4 और 3 का योग करोगे तो आंसर कितना आएगा 7। विकल्प में केवल 7 आपको मिलेगा, उसको टिक करना है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, वो तो फिर आपको जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। ये अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, उसका आंसर भी हम चाहेंगे कि आप लोग दें। चलिए, ये समझ पाए कि नहीं, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, नहीं इसके जैसा नहीं होगा, अब तो डिफरेंट तो देना ही पड़ता बहन जी, एक जैसे पैटर्न के सवाल कहाँ आते। चलिए, ये दिया है को ब्रैकेट के अंदर 27 की पावर 2/3 माइनस 81 की पावर 1/2, उसकी होल पावर जो दी गई है वो x दी गई है और बराबर में दिया है 0। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से x का मान नहीं हो सकता, यानी कि कौन सा मान है जो x का नहीं हो सकता, वो आपसे क्या किया है, उन्होंने पूछा है। ठीक है, चलिए देखना, सबसे पहले तो इसको ही लिख लें। ये दिया है आपका ब्रैकेट 27 की होल पावर कितना दिया गया है 2/3 माइनस ये दिया गया है 81 और इसकी होल पावर क्या दिया गया है 1/2 और फिर ये आपका जो है की पावर x है, ये जो ब्रैकेट है ये कोष्टक नहीं है, ये मॉड का साइन होता है। इसका मतलब है इसके बाहर जो संख्या आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। लेकिन चूंकि उन्होंने लिख दिया है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। सुनो, अब पूछ ये रहे कि x का मान क्या नहीं हो सकता, ये पूछ रहे x का मान क्या नहीं हो सकता, ये पूछ रहे। अंदर तो संख्याएं दी है, केवल बाहर x का मान है कि x का मान क्या नहीं हो सकता। तो हम अंदर की प्रॉपर्टी को ही सॉल्व करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि x का मान क्या नहीं हो सकता। -1 1 1/2 और 2। तो पहले अंदर की प्रॉपर्टी चेक करें, तो ये 27 जो है वो क्या निकल के आ रहा है 3 की पावर 3। तो हम इसको सीधा लिख लें 3 की पावर 3 इज मल्टीप्लाई बाई जो घात है 2/3 का सीधा मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। -81 को क्या लिख लेंगे, 81 को क्या लिख लेंगे 9 की पावर 2। तो हम 9 की पावर 2 लिखेंगे तो 1/2 उसमें क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 9 की पावर 2 से 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन फिर 9 बचा रहेगा। तो बेहतर है कि उसको सीधा 3 की घात के रूप में ले जाओ,
ठीक है ना, क्योंकि यहां भी आपको 3 मिल रहा है तो वहां भी आप उसको 3 की घात के रूप में ले जाए, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप 9 लिखोगे, फिर एक बार फिर 9 को छोटा करना पड़ेगा। हाँ बहन जी बोलो। कट जाएगा, देखना अभी, उसको मत कटने दो, उसको मत कटने दो अभी, अभी केवल आपको क्या देखना है, यहां पर देखना है, ठीक है ना, तो आप उससे परेशान ना हो, या फिर ठीक है आप 3 की पावर ले जाएंगे 4 तो भी 2 बचेगा, तब भी आखिरी में 9 ही बच रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैसे भी कर लें। आप 9 की पावर भी कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखना 9 की पावर कर दो, लो 9 की पावर 2 कर दिया, होल पावर 1/2 है, लो ये कर दिया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही बात है, कुछ भी कर लो। चलिए अब 3 की पावर क्या बचा, केवल 2, तो यहां पर हम लिख लें 3 की पावर क्या बच गया 2, माइनस 9 की पावर क्या बचा है 1, और होल पावर क्या है x, 3 की पावर क्या हो गया 9, माइनस क्या हो गया 9, और होल पावर क्या है आपका x। यही हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 9 में से 9 गया तो आपका क्या आंसर आया 0। अब 0 की पावर x है, तो 0 की पावर x का मान क्या -1 हो सकता, क्या 1 हो सकता, क्या 1/2 हो सकता, क्या 2 हो सकता, ये नहीं पूछा, वो कह रहा क्या नहीं हो सकता, तो x का मान क्या नहीं हो सकता वो आपसे पूछ रहा है। हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आया 0, 0 की पावर x है, तो 0 की पावर x, x का मतलब क्या है यहां की x का मान क्या नहीं रख सकते हम, 2 नहीं रख सकते, ठीक है, देखते हैं जरा सर। नहीं आपने जो भी विचार आपके मन में आए आपने कहे तो हैं कम से कम। देखना बहन जी ने कहा कि इसकी पावर हम 2 नहीं रख सकते, क्यों, एक प्रकार से ये मॉड है, मॉड का मतलब कोष्टक की भांति ही काम करेगा, तो 0 की होल पावर 2 है, तो 0 का गुणा जब 0 में करोगे तो उत्तर 0 ही तो आएगा, हम तो रख सकते। तो अब तुम कहो 1/2, तो 0 की पावर अगर तुम 1/2 कर लो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा, घात पॉजिटिव है, 0 की पावर तो कुछ भी रहेगी, 1/2, 1, 5, 4, 3, 2, मान तो सदैव 0 ही रहेगा। भैया ये तो तुमने कंसेप्ट बचपन में पढ़े होंगे कि 0 की पावर XYZ कुछ भी हो, मान सदैव तो 0 ही रहेगा, लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए संख्या, क्यों, क्योंकि अगर मॉड के ऊपर माइनस की संख्या ला दी तो ये जो है वो नीचे जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 कहां की ओर अग्रसर होता है, इंफिनिटी की ओर या अनंत की ओर अग्रसर होता। जब भी किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए वो अपरिभाषित है, डिफाइन ही नहीं है, तुम सोल्व भी नहीं कर सकते। तो इसमें से क्या है जो नहीं हो सकता, -1 जो है वो x का मान कभी हो नहीं सकता। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। सारे मान हो सकते पॉजिटिव में, इंटीजर में हो सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन से मान, याद रखना है कि आपके पॉजिटिव मान, निगेटिव अगर कोई वैल्यू है तो वो उसका मान नहीं होगा, क्योंकि वो 0 कर देगा, और फिर वो 0 कहां की ओर अग्रसर हो जाएगा, 1/0 अनंत की ओर या इंफिनिटी की ओर अग्रसर, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए सर आगे चलते हैं, देखिए सर, चलिए अब थोड़ा ये वाले सवाल लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये वाले अभी हमने नहीं कराए, बिल्कुल भी नहीं कराए ये सवाल, अब इन्हीं सवालों की चर्चा करते हैं थोड़ा सा, ताकि तुम इन सवालों को भी समझ पाओ, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इन सवालों की भी चर्चा कर लेते हैं। और मैं, बहन जी कह रही हैं कि समझ में कम आता तो 1-2 सवाल और ज्यादा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख लें सबसे पहले इसी को लेते हैं, ठीक है ना, और ये दिया है कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z, तो पूछा है 1/x + 1/y + 1/z का मान क्या होगा, ये आपसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सर इसका आंसर कैसे निकलेगा, समझना। जब भी कभी इस प्रकार के सवाल आए, सबसे पहली कि जब भी कभी इस प्रकार के सवाल आए तो करना क्या है वो देखते हैं। ये 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y बराबर है 6 की पावर -z, ठीक है ना, तो इसको यहां लिख लेते हैं 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y बराबर है 6 की पावर -z, ठीक है। अब ये 1/x + 1/y + 1/z का मान तो पूछा है, ठीक है, उसको साइड रखते हैं, अभी क्या पूछा है बाद में। अब जो ये मान दिया हुआ है इसका क्या करें, कुछ नहीं, जब भी इस प्रकार से मान दिए हो तो इसको बराबर किसके मान लो, के बराबर मान लो, ठीक है। जब भी कभी इस प्रकार के सवाल आए हमेशा आपको के बराबर मान के ही इनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इन सवालों को किसके बराबर मान लिया, के बराबर मान लिया। अब के बराबर इन सवालों को मान लेते हैं, तो के बराबर मानने के बाद
अब देखना क्या कंडीशन हुई, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो ये भी बराबर होगा इसके, ये भी बराबर होगा इसके, और ये भी बराबर होगा इसके, यही कंडीशन देती है। तो हम यहां लिख लेंगे 2 की पावर x बराबर क्या हो गया k। तो फिर अगली कंडीशन में 3 की पावर y बराबर भी हो गया k। तो अगली कंडीशन में 6 की पावर माइनस z बराबर भी क्या हो गया k। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब थोड़ा समझते हैं यहां, थोड़ा सा यहां रफ वर्क पर आते हैं। और यहां पर अगर दिया है कि x की पावर कुछ दी गई है 2 और बराबर में दिया गया है ये k, समझना। तो अगर हमको 2 यहां से हटाना है घात, तो हम क्या कर देते थे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते थे, यही कहते थे। तो यहां से 2 हट जाता था और 1/2 घात यहां आ जाती थी। या वैसे भी हमें यहां से घात हटानी है और इस पर लानी है, तो इसकी घात को इसके ऊपर ला सकते, बस 1 करणी के रूप में इस घात को क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब यही यही यहां पर भी यही करेंगे। 2 की पावर x है, अब हमें 2 को फ्री करना है, तो k के ऊपर क्या ले जाएंगे, इस करणी की इस घात को ले जाएंगे, लेकिन वो करणी के रूप में जाएगी 1/x के रूप में। ठीक है, ठीक यही यहां पर करेंगे। 3 की घात को हटाना है तो k की पावर 1/y, अगर 6 की पावर की घात को हटाना है तो k की पावर माइनस का 1/z, माइनस का 1/z। बात समझ पाए कि नहीं, ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। बस केवल यही केवल सवाल आपका सॉल्व होना था, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना, ये तो समझ गए ना, ये तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। किस प्रकार से घात को अगर हमें शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, तो हम 1 के अपॉन में ले जाके शिफ्ट कर सकते। अब कंडीशन क्या पढ़े यहां से, 2 का मान ये है, 3 का मान ये है, 6 का मान ये है, हमें निकालना वो है और कुछ नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे बराबर किसके है, 6 के, यही होगी कंडीशन। 2 का गुणा 3 में किया, ये तो सिंपल लिखा, 2 का गुणा 3 में किया किसके बराबर है, 6 के बराबर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 2 का गुणा 3 में करने पर कितना आएगा, 6। तो भैया 2 का मान दिया है ना k की पावर 1/x, 3 का मान दिया है ना k की पावर 1/y, और 6 का मान दिया है k की पावर माइनस 1/z। तीनों मान रख दो यहां। तो 2 का मान रखा तो क्या आ गया, k की पावर 1/x। जब 3 का मान रखा तो क्या आ गया, k की पावर 1/y। 6 का मान रखा तो क्या आ गया, k की पावर माइनस का 1/z। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब अगर ये बात समझ गए हो तो फिर इनका आपस में गुणा कराओ। कैसे गुणा कराएंगे देखना, आधार अगर समान है तो घातें आपस में ये क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी। तो k के ऊपर ही 1/x प्लस 1/y एक ही आधार पर आ जाएंगे, और इस तरफ क्या है, k की पावर माइनस 1/z। अब फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो 1/x प्लस 1/y किसके बराबर है, माइनस के 1/z के। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाई ये बात। अब आ तो गया आंसर सर, कैसे, 1/x को यहीं रहने दें, प्लस 1/y को यहीं रहने दें, माइनस 1/z को पक्षांतर करके इस तरफ लाएं तो क्या बनेगा, 1/z बराबर क्या हो गया है आपका 0। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो यही मान पूछा था, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं सर, चलें आगे। चलिए ऐसा ही सवाल एक और लेते हैं ताकि तुम्हारे और डाउट क्लियर हो पाए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक सवाल हम तुम्हें लिखते हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं होगा, ये दिया ना, क्यों नहीं दिया। अब इस प्रकार से दिया है, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y और 12 की पावर z है, तो z का मान ज्ञात करो कि क्या होगा, बोलो। z का मान ज्ञात करो कि क्या होगा। हाँ सेम वैसे ही करना, करके दिखाओ इसको, करने की जरूर कोशिश किया करो, भले ही गलत हो जाए, क्योंकि उससे आपका दिमाग पूरा चलने लगता है एक बार, फिर लगता है कि हाँ भी हम क्या सीखे और क्या शेष रह गया अभी हमारा सीखना। और अगर आप बैठे रहोगे कि बस हम लिखें और बोर्ड का छाप लें, तो फिर वो मजा नहीं आएगा, ना तो हमें पढ़ाने में और ना तुम्हें पढ़ने में। जब तक तुम ये लिखो, हम एक सवाल और लिख लेते हैं, जब तक ये दिया है ना।
ठीक है, सब दिए हैं, कुछ नहीं लिखना। चलिए सर देखिए, अगर आया है तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर क्या दिया है 12 की पावर z। ठीक है ना, देखना सर, समझना, जहां भी तुम्हें दिक्कत हो तो पूछने की कोशिश जरूर करना। ठीक है ना। अब इसमें क्या करें, इन सबके बराबर 2 की पावर x है बराबर 3 की पावर y है बराबर 12 की पावर क्या है z है, इन सबके बराबर क्या मान लिया k। ठीक है, फिर अगर देखें तो ये वही केस बन जाएगा 2 की पावर x बराबर k, तो फिर इस तरफ रहेगा 3 की पावर y बराबर क्या है k, तो फिर इस तरफ रहेगा 12 की पावर z बराबर क्या रहेगा k। ठीक है, फिर अगर देखें 2 की पावर x बराबर अगर k है, 3 की पावर y बराबर k है, 12 की पावर z बराबर अगर k है, तो हम इसको बदल सकते, 2 बराबर क्या कर देंगे k की पावर 1/x, 3 बराबर क्या कर देंगे k की पावर 1/y, 12 बराबर क्या कर देंगे k की पावर 1/z। ये बात समझ गए होगी। अब फिर वही सिंपल है, अब समस्या यही है कि यहां पर दिया क्या है, अभी तो 2 गुणे 3 बराबर 6 हो गया था, यहां तो समस्या है। समस्या क्या है, तुम लोग समस्या खुद बना लेते हो। देखना यहां पर क्या दिया, यहां पर दिया गया है 12, तो भैया 12 जो दिया गया है, अगर 2 गुणे 3 12 नहीं आ रहा तो 4 गुणे 3 तो आ जाएगा 12, और 4 को हम क्या लिख सकते, 2 की घात 2 इंटू 3 बराबर क्या रहेगा 12। तो हमारे पास 4 का मान नहीं है लेकिन 2 का मान तो है, हम 2 का मान रख देंगे, 3 का मान रख देंगे और 12 का मान रख देंगे। बात समझ पाए कि नहीं भाई, वैसे सिंपल सिंपल मिल जाता सीधा सीधा कि 2 गुणे 3 बराबर 6, लेकिन चूंकि 6 है नहीं 12 है, तो हम 4 गुणे 3 बराबर भी तो 12 कर सकते, और 4 को हम क्या लिख सकते 2 की घात 2, और 2 का मान तो हमारे पास है होल पावर में 2 रहेगा, उसको हम गुणा करा लेंगे, तो k की पावर 1/x और होल पावर क्या आ जाएगा 2। ये बात समझ पाए कि नहीं, इनटू 3 का मान क्या है k की पावर 1/y बराबर 12 का मान क्या है k की पावर 1/z। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखना सर, फिर अब ये सिंपल है, k की पावर देखो 1/x में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा 2/x, यही बनेगा कि नहीं भाई, मल्टीप्लाई होगा 1/x इज मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 एकम 2 एकम 2 यानी कि 2 ऊपर x नीचे, इनटू k की पावर क्या आएगा 1/y और बराबर k की पावर क्या आएगा 1/z, यही रहेगा। अब फिर वही कंसेप्ट, यहां से तो तुम एकदम ओरली भी कर लो, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, k की पावर 2/x प्लस 1/y बराबर क्या हो गया है k की पावर 1/z, यही रहेगा कि नहीं। और फिर यहां से कहो कि क्या करें, तो यहां से भी तुम्हें पता है सर, बताने की जरूरत है ही नहीं, यहां से भी तुम्हें पता है कि अब अगर यहां तक आ गए हैं तो ये आधार अगर समान है तो घातें आपस में क्या कर देंगे बराबर, तो 2/x प्लस 1/y बराबर क्या हो गया है 1/z। तो यहां से किसका मान चाहिए तुम्हें, z का मान चाहिए, पूरा मान नहीं चाहिए कि पूरा मान। तो अब z का मान कैसे निकालो वो हम तुम्हें यहां समझा देते हैं। देखना क्या दिया, यहां दिया है 2/x प्लस 1/y बराबर 1/z, यही तो मान निकालो। तो इसको सॉल्व करा लो और 1/z को पलट देना, z को ऊपर ले लेना 1 को नीचे, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो x और y का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा x इंटू वाई, यही आएगा। x का भाग x में दिया, y बचा, y का गुणा 2 में कर दिया, कितना आया 2y। फिर y का भाग y में दिया, x बचा, x का गुणा x 1 में कर दिया, x 1 कितना आ गया z, तो 1/z बराबर 2y प्लस x अपॉन xy है। तो यहां से अगर हम z का मान निकालेंगे तो z को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये मान भी तो पलट जाएगा, xy ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है वो कितना आ जाएगा 2y प्लस x आ जाएगा। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए, बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। टू कहाँ आ जाएगा, कहाँ कटेगा मैम, हाँ ऐसे ही तो लिखा रहेगा, जेड का मान चाहिए यही मान, नहीं 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 कहाँ काट दे, कहाँ काट दे, ये आपका प्लस में है और प्लस की संख्या मल्टीप्लाई के साथ नहीं कटती है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में होता तो एक्स वाई कट जाता, तब कट जाता, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। ये सवाल बताओ जरा कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो हमने बताया था शायद कल, देखो जरा गौर से, ये बताया है, ये बताया है सर, भूल गए? अरे बताया तो है, ये कल ही तो बताया। इसकी जगह पे तुम बताना है तो ये बताओ, हम तुम्हें सवाल देते हैं, लो इसकी जगह पे बताना है 4 की पावर a बराबर 5, ये सवाल तुम बताओ। 5 की पावर v बराबर c, 6 की पावर c बराबर 7, और दिया है 7 की पावर d बराबर 8। तो फिर बताइए a इंटू वी इंटू सी इंटू डी का मान क्या होगा? बोलिए सर फटाक से, सोचिए जरा। सेम जो पहला हमने कल सवाल कराया था ऊपर वाला, उसी की भांति ये सवाल लगेगा। तुम तो सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो सर, हम कहते हैं कि हम इसको 3 दिन में खत्म कर देंगे, पर हमें 5 दिन से ज्यादा, 5 दिन तो लग ही जाते हैं एक टॉपिक को कंप्लीट कराने में, क्योंकि एक तो बहुत स्लो चलना पड़ता है सबको साथ लेके। तो आप टाइम की चिंता ना करें, बस केवल समझने पर फोकस करें कि तुम्हें समझ में आ रहा या नहीं आ रहा आपको। बताइए बहन जी, ये आंसर आपसे निकलना चाहिए, इसका हल होना चाहिए आपसे। नहीं हुआ आप, चलिए तो फिर हम ही बता रहे हैं। देखिए सर, देखना, हमने क्या कहा था इस वाले सवाल में कि तुम कहीं से भी लगाना स्टार्ट करो, अपने आप एबीसी का मान आएगा, कहा था हमने। यहां से स्टार्ट किया था x बराबर वाई की पावर a, ये हमने कराया था कि नहीं कराया था? कराया था। फिर तुम तो क्या हो गया, देखना कहां से शुरू करें, तुम तो आगे से पीछे से, जहां से कहो वहां से शुरू हो जाए। यहां से लगाएं कि वहां से लगाएं? कहां से शुरू से ही बता दो, सुनो। हाँ 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 हाँ, तो उसको उल्टा कर दो, ए बी सी डी, उसमें क्या दिक्कत है? अगर डी सी वी ए आ रहा है तो उसको हम पलट भी तो सकते हैं ए बी सी डी, क्योंकि गणित में संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, ये हमने कल ही बताया है आपको। देखना यहां हम बता रहे हैं 4 की पावर ए, देखना यहां से लिखें ये वाले स्टेप से, 4 की पावर ए बराबर क्या दिया है? 5, लिख लिया। अब यहां पर 5 की पावर बी बराबर सी दिया, ठीक है। यहां पर 6 की पावर सी बराबर 7 दिया, यहां पर 7 की पावर डी बराबर क्या दिया गया है? 8 दिया, यही दिया। आपने 4 की पावर ए बराबर 5 लिख लिया, लिख लिया। अब हमारे पास जो है वो 5 का मान दिया है उल्टा 4 की पावर ए, 5 इक्वल 4, अरे एक ही बात है, आप 5 बराबर 4 की पावर 1 कर लें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिखा रहने दो तो भी आंसर आएगा, देखना कैसे। ये आपका दिया है 4 की पावर a बराबर 5, ठीक है। अब यहां पर हमको मान जो रखना है, वो मान किसका रखना है भाई? 4 का मान तो ऑलरेडी यही दिया है 5, तो हम मान किसका रखें? तो बेहतर है कि आप 5 का मान अब यहां पर रख दो, या चूंकि यहां c का मान, देखना यहां आप अगर c का मान रखोगे तो c का मान है 5 की पावर v, तो कहीं पर मैच हो ही नहीं रहा, कहां मैच हो रहा? नहीं हो। या अगर आप सीधे जा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी करने में थोड़ी सी, लेकिन अगर आप इसमें उल्टे से चलेंगे यहां से, देखना
7 की पावर d बराबर क्या दिया गया है, 8 दिया है। अगर 7 की पावर d बराबर 8 है तो 7 का मान अगर आपसे कोई पूछे कि 7 का मान क्या होगा, तो 7 का मान दिया है 6 की पावर c। तो यहां पर 7 की जगह पर हमने क्या रख दिया, 6 की पावर c, और होल पावर आपका क्या दिया गया है, d बराबर क्या कर दिया, 8। यही रहा। अब देखना 6 की पावर c की होल पावर d, तो 6 की पावर क्या आ गया, c इंटू डी बराबर कितना हो गया, 8। यही हुआ। अब 6 की पावर c इंटू डी है तो 6 का मान, अब 6 की पावर c इंटू डी बराबर क्या दिया है, 8 दिया है। यही दिया कि नहीं दिया। यहां पर ये c गलत लिखा है बहन जी, ये 6 लिखा होगा, ठीक है ना, वो गलत छपा था, ये 6 लिखा होगा, तभी वो सवाल नहीं हो रहा था, नहीं तो हो जाता यहां से भी, ठीक है ना। ये जो था वो भी यहां से भी करके बता देंगे, ये गलत छपा था, गलत लिखा था। 5 की पावर b बराबर 6 है। अब यहाँ 6 की पावर c इंटू डी है तो 6 का मान क्या होगा, 5 की पावर b। तो हम यहाँ 6 का मान यहाँ रख दें, यहाँ रख दो 5 की जो 6 का मान है वो 5 की पावर b होल पावर क्या आ गया, c इंटू डी बराबर 8। तो ये 5 की पावर जब b होगा तो b इंटू c इंटू डी, और बराबर में क्या आएगा, 8। यही तो आएगा। अब 5 का मान ऑलरेडी 4 की पावर a है, तो 4 की पावर a की होल पावर क्या आ गई, v इंटू सी इंटू डी बराबर क्या आ गया, 8। यही हो गया। अब 4 की पावर क्या आ जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर क्या आ गया, 8। अब 8 को हम क्या लिख सकते, क्या 8 को हम इस रूप में लिख सकते, क्या इसको लिख सकते, यहीं फंसे पड़े हो। अब देखो इसके आगे हम बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले ये बताओ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपका जो मान है वो कितना आ गया, 4 की पावर a इंटू वी इंटू सी इंटू डी बराबर 8, ठीक है। अब देखना 4 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 2 होल पावर क्या दिया गया, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर 8 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 3, नहीं लिख सकते, लिख लिया। अब देखो जरा इसका मल्टीप्लाई फिर कराओ, 2 की पावर 2 की होल पावर ए बी सी डी, तो 2 की पावर 2 का गुणा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी में हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 2 की पावर 3, ठीक है, आ गया। अब अगर 2 की पावर ये 2 इंटू ए बी सी डी है तो आधार तो अब बराबर हो गए, तो घातों के मान भी तो बराबर हो जाएंगे। तो 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर 3, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर 3/2, ये मान आएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का। बात समझ पाए कि नहीं, एबीसीडी का मान क्या निकल के आया, 3/2। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो महाराज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सवाल और कर लेते हैं फिर उसके बाद रुकते हैं। ये सवाल, ये सेम उसी पैटर्न पर है, बताइए जेड का मान क्या होगा। बस ये लास्ट सवाल, फिर अब रुक जाते हैं, बहुत हो गया सवाल, ठीक है ना। 2 की, ये माइनस चिन्ह नहीं है, नहीं तो माइनस समझो। 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, तो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर 4 है। तो अब यहां पर पूछा क्या है कि बताइए z का मान क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, सेम उसी पैटर्न पर नहीं जाएगा, थोड़ा सा अलग रहेगा इससे सवाल। बताइए, लिख तो लीजिए ही कम से कम। देखना, समझना, ये दिया है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, तो यहां लिख लेते हैं 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, लिख लिया। अब चूंकि इसके बराबर अगर हम k मान लें तो हमारा कुछ काम हो नहीं रहा, ठीक है ना। मान भी लो कि उन 2, 4, 8 के वैल्यू भी निकाल लो तो हो कुछ नहीं रहा उससे, ठीक है ना। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग लगेगा, इसके बराबर k नहीं मानते हैं, ठीक है ना। हम यहां लिखते हैं ये 2 की पावर x है, तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और होल पावर आपकी क्या दी गई है 5,
ठीक है ना, बराबर 8 को क्या लिख सकते, 2 की घात 3 और होल पावर क्या दी गई है, z। ठीक, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर ये क्या हो जाएगा, 2 का गुणा y में होगा तो 2y बराबर 2 की पावर 3 का गुणा z में होगा तो 3z। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब ये बात तुम कह सकते हो बिल्कुल कि अगर आधार समान है तो घातों के मान भी आपस में बराबर होंगे, x बराबर 2y बराबर 3z, यानी ये मान आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इनकी आधार जो है वो आपस में क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए। ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं इस पर, ये जो कंडीशन दी गई है इसमें x y z की वैल्यू को पुट कराते हैं, कैसे बताते हैं। ये दिया गया है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z और बराबर दिया गया है 4। अब यहां से हमें निकालना क्या है, हमें z का मान निकालना है, तो हम केवल z का मान नहीं रखेंगे यहां पर, बाकी x का मान z के पदों में और y का मान z के पदों में रखेंगे। तो x का मान z के पदों में क्या आएगा, जब यहां x बराबर है 3z के, तो x का मान किसके बराबर होगा, x बराबर ये 3z ही तो होगा, और 2y बराबर है किसके, 3z के। ये बात समझ पा रहे कि नहीं, देखना ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो ये भी बराबर होगा इसके, तो x बराबर होगा 3z के, तो x का मान कितने के बराबर है, z के पदों में 3z के बराबर। जबकि y का मान कोई पूछे कि y का मान कितना है, तो 2y बराबर, ये 2y बराबर 3z है, तो y बराबर कितना आएगा, 3z बटे 2, y का मान z के पदों में। तो यहां से हमने 1/2 इंटू x का मान क्या रख दिया, इज मल्टीप्लाई बाई 3z प्लस 1/4 इंटू y का मान कितना है, 3z/2 ये रख दिया, प्लस 1/4z का मान z रखा रहने दे, क्योंकि z का मान ही तो हमें निकालना है, बराबर में कितना आ गया है 4। ठीक है, अब सॉल्व करो जरा सर। तो जब तुमने सॉल्व किया तो 2 से 4 दो बार कट गया, 1 कितना आ गया 6z प्लस 1 कितना आ गया 3 दूनी 6z प्लस 1 कितना आ गया है 4z बराबर कितना आ गया 4। क्या सारे मान z के पदों में नहीं है? 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? अरे महाराज 6 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12z आएगा। ठीक है ना, सीधा गुणा मत कराया करो। ये जो एलसीएम है 6z 4z का एलसीएम लोगे तो 12z, 6z का भाग 12z में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का गुणा यहां कराते हो तो 2 एक कम 2, फिर 6z का तो फिर 2 आएगा, 2 का गुणा कराया तो फिर 2, 4z का भाग फिर 12z में दोगे तो आपका जो आएगा वो 3z बराबर कितना है आपका 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या हम z का मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। एक मिनट, ये z यहां गलत लिख दिया क्योंकि 3 आएगा, केवल 4z का भाग जब 12z में दोगे तो 3 आएगा। 3 2 5 2 7, तो 7/12z बराबर कितना आ गया 4। तो यहां से z का मान निकालना है, तो आप इस z को इस प्रकार से गुणा करा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम जब इसको गुणा कराएंगे तो 7/48 बराबर कितना आ गया z, यानी z का मान कितना आएगा 7/48। बात समझ पाए कि नहीं सर? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। अब रुक जाते हैं कि है ना, बहुत हो गई, मैथ ओवरलैप करने लगी, अब नहीं आ रही समझ में। ठीक है।